करेगा, और जब कभी फुर्सत मिल जाती है कि विचार कर लिया जाए, तभी वो 2-4 पोस्ट पढ़ लेते हैं तो आपके बारे में फिर मन करता है कि कुछ बोल दीजिए, कह देते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। अब इस चुनाव से फुर्सत नहीं होंगे, एमएलसी का चुनाव आ रहा है, उससे पहले पंचायत का चुनाव तैयार है, जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने, ब्लॉक प्रमुख बनाने, ग्राम प्रधान बनाने, ताकि संगठन पूरी तरीके से काबिज बना रहे, नहीं तो फिर झारखंड जैसा हो जाएगा। अब समस्या इस बात की है, एक तो बात समझ गया हमें, जिसकी जहां सरकार है वो कैसे चुनाव जीतता है। जैसे झारखंड में विपक्षी दल की सरकार ही तो इनकी दाल नहीं गली। अभी तेलंगाना में इनकी सरकार थी तो उपचुनाव में देखते हैं किसकी दाल गलती है। कर्नाटक में उपचुनाव था, दाल नहीं गली। राजस्थान में उपचुनाव था तो कांग्रेस की दाल गल गई। आज की पोजीशन यह है कि शिक्षा मित्र के बारे में या अनुदेशक के बारे में, रसोईया के बारे में, ग्राम पंचायत सहायक के बारे में, या स्वास्थ्य विभाग के उन संविदा कर्मियों के बारे में, आंगनबाड़ी, आशा, इन सब के बारे में तो सरकार तब सोचे जब सरकार चुनावी मोड से निकलकर बाहर आए। डबल इंजन की सरकार है, कहीं ट्रिपल इंजन की सरकार है, और तीनों इंजन जब चुनावी मोड में रहते हैं तो किसकी चिंता और किसकी फिक्र किसे होगी। मैं ये बिल्कुल आपको कट सत्य बताता हूं। आज बिहार में चुनाव मुद्दों पर होना था, मुद्दों पर न होकर फिर सीता मैया के सीतामढ़ी पर होने लगा, गन्ने की फैक्ट्री पर होने लगा, और इन्हीं सब पर चलता रहा। मुख्यमंत्री जी ने भी कई जगह तो निश्चित रूप से खूब सभाएं की हैं, खूब प्रोग्राम किए हैं। केशव प्रसाद मौर्य पूरी ताकत से लगे हैं, चुनाव के प्रभारी भी हैं, सह प्रभारी हैं, और केशव प्रसाद मौर्य के हाथ में दोनों में लड्डू हैं। और 14 के बाद कुछ उत्तर प्रदेश में नया हो जाए तो बुरा मत मानिएगा, कुछ बड़े बदलाव हो जाए तो बुरा मत मानिएगा, मंत्रिपरिषद में बड़े फेरबदल हो जाए तो बुरा मत मानिएगा, किस विभाग का कौन मंत्री रह जाएगा, कौन काम करेगा, बुरा मत मानिएगा। कई लोगों के विभाग बदले जाएंगे, कई लोगों को अपदस्थ किया जाएगा। सीएम की कुर्सी सुरक्षित रही तो डिप्टी सीएम कौन नया बनेगा, और सीएम की कुर्सी खतरे में आई तो नया सीएम कौन बनेगा। कई सवाल तैर रहे हैं इस समय राजनीति की सियासत में। कई बड़े उठापटक आने वाले हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में। बिहार का परिणाम तय करेगा कि उत्तर प्रदेश में कैसे चलेगी अगली ये सरकार, और इसका कैसे बदलेगा स्वरूप, कौन बनेगा जिम्मेदार, किसके पंख कतरे जाएंगे, किसको उड़ने की दी जाएगी पूरी रफ्तार। अब देखेंगे बिहार की जनता ने क्या संदेश दिया है। सब लोगों ने अपनी अपनी ताकत लगाई है, सब ने अपने अपने लंबी लंबी फेंकी है। किसकी फेंकना सरकार जनता स्वीकार कर लेगी। लेकिन एक बात, हां, बिहार का चुनाव दिल्ली का भविष्य तय करेगा। नीतीश कुमार अगर चुनाव हारते हैं तो दिल्ली की सरकार पर भी बड़ा असर पड़ेगा। जीतते हैं तो मुख्यमंत्री को लेकर जो झगड़ा था वो अब सामने आएगा। अगर नीतीश कुमार सबसे बड़ा दल बने तो नीतीश कुमार के दरवाजे मुख्यमंत्री बनने के खुले रहेंगे। नीतीश कुमार अगर तीसरे नंबर पर चले गए, जैसा कि प्रशांत किशोर का कहना है कि नीतीश कुमार की पार्टी 25-30 सीटों पर सिमट रही है और इससे ज्यादा जीती तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, तो पता नहीं है क्या उनके पास आंकड़े हैं, क्या उनके पास खबर है। लेकिन आज रविवार है तो मुझे लगा कि अब प्रचार बंद हो गया, और प्रचार बंद हो गया तो भैया आज थकान उतार लीजिए और कल
थकान उतारने के बाद एक बार बेसिक शिक्षा मंत्री से बुलाकर बात कर लीजिए, कुछ रास्ता खुल जाए, कुछ रास्ता निकल आए, शायद कुछ अच्छा हो जाए। अब राजेश सिंह, आप तो शिक्षा मित्र भी नहीं हो, तो आपको क्या दिक्कत आती है? एक तबका है वो नहीं